दिल्ली में भी चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहें, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या जो 25 साल पुराना बनवास है बीजेपी का दिल्ली में वो इस बार खत्म हो पाएगा? देखिए, लोगों ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली में भाजपा की सरकार लाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो दुर्दशा हुई है वो आपके सामने है। आज दिल्ली की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना दी है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बन रहे, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही, और मोदी जी की जो योजना आयुष्मान भारत योजना, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। उसको भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू होने नहीं दिया है। अब लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार लाई जाए, जिससे कि दोनों सरकारें आपसी तालमेल के साथ दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत और ताकत के साथ दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली में भाजपा को 50 से लेकर 55 सीटें ज़रूर मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन समस्याओं का आज लोगों को सामना करना पड़ रहा है उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। कल ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी ने जो म्यूटेशन 2017 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद कर दिया था उसको खोल दिया है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, उनको भी बिजली का कनेक्शन मिले उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। दिल्ली में जितने भी हमारे शहरीकृत गांव हैं, लगभग 307 गांव हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए 960 करोड़ रुपया दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने उपलब्ध करा दिया है। बहुत सारे गाँवों में विकास के कार्य शुरू हो गए हैं। कुल राशि 1500 करोड़ रुपया है और 540 करोड़ रुपया और शहरीकृत गाँवों के विकास के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल उपलब्ध करा पाएंगे। तो हमने दिल्ली के लोगों से जो भी वायदे किए हैं, केंद्र सरकार दिल्ली देहात के विकास के लिए, दिल्ली के लिए जो कुछ कर सकती है उसमें कोई कमी कोई कोताही हमारे पार्टी पर लोगों को नहीं दिखाई देगी। दिल्ली के सभी 7 एमपीज एकजुट होकर दिल्ली के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, दिल्ली के सरकार के साथ भी, और जो मुद्दे केंद्र सरकार के साथ रिलेटेड हैं हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनको उठा रहे हैं। और हमारे सामने कुछ रिजल्ट भी हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में श्री विनय कुमार सक्सेना जी जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके भरपूर सहयोग की वजह से हम दिल्ली के 211 गाँवों में पीएनजी गैस लाइन बिछाने में सफल रहे हैं। और अगले 1 सवा साल के अंदर दिल्ली के सभी गांव पीएनजी गैस लाइन के साथ जुड़ जाएंगे। कल उपराज्यपाल महोदय मंगोलपुरी में आए थे तो 48 गांवों में विकास कार्यों की भी शुरुआत की थी, और जिन 21 गांवों में पीएनजी गैस लाइन बिछा दी गई है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया था। तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम उनको ज़मीन पर लाने का अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार बीजेपी आरोप लगाते हैं कि एलजी काम नहीं करने थे, स्टैंडिंग कमेटी तक एमसीडी की नहीं बनने दी गई और इसकी वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, नालियों की सफाई नहीं हो पा रही। अब उनसे पूछो जरा, प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है, उसको किसने रोका है? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोका है। अगर वो योजना लागू हो जाए तो 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली वासियों को उपलब्ध हो जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में राशन कार्ड बनाने का काम किसने रोका हुआ है? मोदी जी की सरकार मुफ्त राशन देती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार राशन कार्ड नहीं बना रही है, ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है। तो आप पूछो ना इनसे, अगर सब कुछ काम एलजी को ही करना है, मोदी जी को ही करना है या भाजपा को ही करना है, तो फिर इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको चुनाव के मैदान से हट जाना चाहिए। और फिर ये दिल्ली में एक मौका दिल्ली के लोग भाजपा को दें। 1993 में दिल्ली के लोगों ने भाजपा को मौका दिया था
श्री मदन लाल खुराना जी की लीडरशिप में, आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की लीडरशिप में उस समय दिल्ली देहात के विकास के लिए जितने भी कार्य हुए, अगर 1% काम भी अरविंद केजरीवाल ने उसके मुकाबले यदि किया है, तो जो सज़ा दिल्ली के लोग मुझे देना चाहेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल, लंबे समय से बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जेल में उन्होंने नहीं दिया, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनी है, अब ये मुकाबला कैसा होने वाला? अरे भैया, इस्तीफा देना तो जरूरी हो गया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस नहीं जा सकते, सेक्रेटरीट नहीं जा सकते। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। तो अब उनके सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। पहले क्यों नहीं दिया इस्तीफा? तो इसलिए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो उनकी अपनी मजबूरी थी और उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ रामवीर बिधूड़ी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के साथ की। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।